हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन चैनल पे स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि मैं बिल्कुल शुरू से आप लोगों को एक्सेल सिखा रहा हूं। तो दोस्तों आज की नई क्लास में हम व्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के जो टैब है, रिव्यू टैब, डेटा टैब, फार्मूला टैब, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब, फाइल टैब, सबके बारे में मैंने बता दिया है। तो अगर क्लास आप रिवाइज करना चाहते हो या आपसे क्लास मिस हो गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है एक्सेल का, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों व्यू टैब में वर्कबुक व्यू जो है उसमें नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट, कस्टम व्यू और शो में रूरल, ग्रीन लाइंस, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स, जूम में जूम हम कैसे करते हैं अपनी शीट को, जो भी शीट हमारे पास ओपन है उसको जूम आउट जूम इन कैसे करेंगे वो उसके बारे में आज समझेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल में चलते हैं दोस्तों। ये जो हम नॉर्मली जो क्या होता है, जब भी हम कोई भी एक्सेल पे काम कर रहे होते हो, जो भी ये शीट हम बना रहे होते हैं वो नॉर्मल पेज पे ही बना रहे होते हैं, नॉर्मल शीट पे ही बना रहे होते हैं। तो ये नॉर्मल पे ही है, ठीक है। देखिए नॉर्मल का मतलब होता है जैसे हमने पेज ब्रेक कर दिया, अब पेज ब्रेक कर दिया, इसे नॉर्मल पे करना है तो नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू का क्या मतलब होता है कि हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है, जैसे हमने एक्सेल में एक मार्कशीट बनाई हुई है, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करके हम सारे जितने भी एरिया है वो हट जाएगा, बस केवल हमारा जितना भी मार्कशीट वाला एरिया वही कवर करके यहाँ पे पेज ब्रेक करके प्रीव्यू दिखाएगा उसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पेज 1 है और यहाँ से कट रहा है ये भाग इधर पेज 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू में जितने भी हमने मार्कशीट बनाई हुई है बस वही प्रीव्यू दिखाएगा उसका। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हट जाएगी। इसे हम नॉर्मल में करते हैं। नॉर्मल में करने के बाद पेज लेआउट का जो ऑप्शन होता है, पेज लेआउट पे क्लिक करके हम ये देख सकते हैं कि हमारा पेज पूरा जो हम प्रिंट करना चाह रहे हो पेज कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखो एक पेज हमारा ये कट रहा है, एक पेज 1 है, एक पेज 2 है। तो इसको हमें सही करने के लिए मैंने आपको, अगर मेरी क्लास देखा हो तो पेज लेआउट वाले में ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से साइज में हम ओरिएंटल की जगह अगर लैंडस्केप करेंगे, अगर इसका प्रिंट देंगे तो ये बिल्कुल ये पेज इसमें आ जाएगा, एक पेज में आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं व्यू टैब पे और यहाँ पेज लेआउट के बारे में भी आप समझ गए, क्योंकि पेज लेआउट का बस मतलब यहाँ पे इतना ही होता है कि हमें पेज, हमारा जो प्रिंट हम करना चाह रहे हैं वो पेज एक पेज में आ रहा है, 2 पेज में आ रहा है, पेज लेआउट पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा से नॉर्मल पे क्लिक करते हैं, नॉर्मल पेज कर लेते हैं। कस्टम व्यू का क्या यूज है दोस्तों? कस्टम व्यू का यूज होता है दोस्तों कि हम पर्टिकुलर किसी एरिया को सेलेक्ट करके, जैसे हम इसको सेलेक्ट कर ले, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और कस्टम व्यू पे गए और यहाँ से ऐड पे क्लिक करा। ऐड पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने 1 से सेव कर दिया और ओके कर दिया। दूसरी शीट पे गए हम, जैसे इस पे गए, सपोज दैट इसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कस्टम व्यू पे गए और इसको ऐड कर दिया, इसको 2 शीट का नाम 2 रख देते हैं और फिर हम अपनी शीट पे चलते हैं। ठीक है, अब कस्टम व्यू को क्या यूज है दोस्तों? जैसे कस्टम व्यू पे हमने क्लिक करा, किसी अलग शीट में हमने कस्टम व्यू को सेलेक्ट करा हुआ है, जैसे हमने 2 किसी अलग शीट में है और शो अप करना चाहें तो वहाँ से जाके हम कस्टम व्यू से शो पे क्लिक करके हम जाके देख सकते हैं कि हमने जो सिलेक्शन कस्टम व्यू बनाया था, जिसका सेलेक्ट करा था, वो कहाँ पे है। तो यहाँ से हम क्लिक करके शो अप करके हम देख सकते हैं। जैसे कस्टम व्यू पे गए, अगर हमें 1 का देखना है तो शो पे क्लिक करेंगे और जो हमने सेलेक्ट करा था वो दिख जाएगा। तो कस्टम व्यू का यहाँ पे इतना मतलब है बस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे शो में रूरल है, रूलर का क्या यूज है दोस्तों? जैसे शो में रूलर है, रूलर का क्या यूज है दोस्तों? रूलर का जैसे यहाँ पे डिसेबल है, इसको एनेबल कब होता है? जब हम पेज लेआउट में जाते हैं और हमें अपने पेज को देख रहे होते हैं तो यहाँ पे रूरल बार यहाँ पे शो कर रहा होता है। जैसे पेज एक्टिव पेज ये है, इसका रूरल बार शो कर रहा है यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करेंगे रूलर बार पे, अनसेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से रूरल हट जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सेलेक्ट रहने देते हैं और नॉर्मल पेज करते हैं इसको। इसके बाद ग्रिड लाइन्स ये होती है दोस्तों, जो ग्रिड लाइन से बनी हुई है एक्सेल में, जितनी भी ग्रिड लाइन्स बनी होती है
जैसे हमने इसको अनसेलेक्ट पे क्लिक कर दिया तो ग्रिड लाइन हट गई। देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन जो ऐसे बन के आती है वो सारी हट गई है। तो यहाँ से अगर ग्रिड लाइन हटाना चाहें तो यहाँ से अनसेलेक्ट करके ग्रिड लाइन हटा सकते हैं, लाना चाहे तो ऐसे क्लिक करके ला सकते हैं, जैसे ये वापस आ गई ग्रिड लाइन। अब दोस्तों यहाँ पे फार्मूला बार है। फार्मूला बार का क्या यूज होता है दोस्तों, जैसे हम एक फार्मूला लगाए हुए हैं, ये टोटल किया हुआ, तो यहाँ फार्मूला बार यहाँ दिख रहा है कि सम इक्वल टू सम D4 कॉलन, इसके बाद H4 ब्रैकेट बंद। तो ये फार्मूला दिख रहा है कि हमने फार्मूला क्या लगाया हुआ। कोई भी फार्मूला हम लगाए हुए तो यहाँ पे फार्मूला बार में दिखता है। अगर इस फार्मूला बार पे हम अनसेलेक्ट कर देंगे तो ये दिखेगा नहीं, देखो फार्मूला बार हट जाएगा। तो फार्मूला बार के यहाँ पे ये यूज है। हेडिंग्स का क्या यहाँ पे यूज है दोस्तों, हेडिंग्स जैसे ये हेडिंग आ रही है ABCDEFG हेडिंग बन के आ रही, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगी हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम हेडिंग अनसेलेक्ट करके हटा सकते हैं और शो, अगर क्लिक कर देंगे इस पर तो शो दिख जाएगा, हटा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जूम में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम जूम करके हम इस शीट को कितना बड़ा शीट में देखना चाह रहे हैं, इस मार्कशीट को हम कितनी बड़ी शीट में देखना चाह रहे हैं, कितने जूम आउट करके देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम 200% देखना चाह रहे हैं तो 200 पे क्लिक करेंगे तो ये और ये बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ 100% पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जो 100% है उस पर आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम दोबारा से जूम आउट पे जूम पे क्लिक करा हमने। अगर हमें कस्टम में हमें जैसे यहाँ पे 200 है, 100 है, 75 है, 50 है, 25 है, अगर हमें अपने मैनुअली कुछ हमें अपने हिसाब से जूम आउट करना है, जैसे हमें 180 करना है, 180 इसमें नहीं है तो 180 हम जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 100% पे क्लिक कर देंगे तो जो नॉर्मल सीट है उस पर आ जाएगी। यहाँ पे जूम सिलेक्शन का क्या यूज होता है दोस्तों, जैसे हम हिंदी और इंग्लिश जो है हमारी ये, इसको हम बड़ा में देखना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट करके जूम पे क्लिक करेंगे तो केवल हिंदी इंग्लिश ही दिखेगी जूम आउट होके, ठीक है। तो इस तरह से हम जूम सिलेक्शन का यूज करेंगे। हम इसको 100% पे क्लिक करके नॉर्मल में आ जाते हैं। तो आज हमने क्लास में वर्कबुक व्यू में नॉर्मल पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट, कस्टम व्यू, शो में रूलर, ग्रिड लाइंस, फार्मूला बार, हेडिंग्स और जूम में जूम 100% क्या है इसका यूज है और जूम टू सिलेक्शन का क्या यूज है, ये सारी चीज़ें हमने सीखा है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। कल की क्लास में हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे दोस्तों। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हो, कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी चाहिए आपको, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई जानकारी वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त को शेयर करना ना भूलें जो कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्टेड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।